हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट ऑफ ब्रेकअप। जी हाँ, हमारा ब्रेकअप हो गया है और हम बैठे हुए रो रहे हैं। यही तो करते हैं हम सोचते हैं कि कोई हमारी लाइफ में आएगा तो ही हम कंप्लीट होंगे, बट इट इज़ नॉट ट्रू। हम खुद में ही कंप्लीट हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारी लाइफ में आए तभी हम कंप्लीट हों। हम अकेले भी कंप्लीट हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम अकेले कंप्लीट नहीं हैं और उस कंप्लीटनेस को ढूंढने के लिए हम इधर उधर सोचते हैं कि कोई रिलेशनशिप हमारी बन जाए, और रिलेशनशिप बन जाती है हमारी। तो रिलेशनशिप अगर हमारी अच्छी चलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, बैठ कर रो रहे होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर रिलेशनशिप आपकी टूट गई है, ब्रेकअप हो गया है आपका, तो वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। अगर वो अच्छी होती तो वो टूटती क्यों? तो इसका मतलब है कि वो अच्छी थी नहीं, तो इसलिए वो टूट गई है। तो आप क्या करेंगे, बैठ के रोएंगे या खुश होंगे? आप बैठ के रोएंगे कि मेरी रिलेशनशिप टूट गई जिसमें आप परेशान थे। आपको तो खुश होना चाहिए कि रिलेशनशिप टूट गई, अब मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। पहले भी मैं खुश था जब रिलेशनशिप नहीं थी, रिलेशनशिप आई, शुरू में अच्छा लगा लेकिन उसके बाद नहीं अच्छा लगा, ब्रेकअप हो गया। ये नहीं है कि आप एक के लिए ही जो है बैठे हुए रोते रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। एक चला, आपकी लाइफ से एक पर्सन चला गया तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सही पर्सन ख़त्म हो गए हैं। हो सकता है कि आपको इससे भी अच्छा पर्सन मिल जाए इस बार। लेकिन हम बैठ के रोते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम बैठ के अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब भी हमारा ब्रेकअप होता है तो बहुत हम दुखी होते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। और अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाएं या डिस्ट्रक्टिव वे में ले जाएं। अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाते हैं, देखा होगा आपने, तुलसीदास की कहानी भी सुनी होगी। जब उनकी वाइफ ने उनको धिक्कारा था तो उसके बाद उनका मन कैसे भगवान के पास लगा था। जब वो अपनी वाइफ के पीछे, सुना तो आप सबने होगा, उनकी वाइफ के पीछे वो लगे रहते थे हमेशा ही। वो पीहर चलेंगी तो वहाँ भी उनके पीछे पीछे चले गए वो। तब उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि अगर तुमने इतना ध्यान भगवान के ऊपर लगाया होता तो शायद तुम्हें भगवान भी मिल गए होते। तो उसके बाद तुलसीदास जी पे इतना इफेक्ट पड़ा इसका कि उन्होंने जो है किताब लिख दी, बहुत सारी किताबें लिख दी उन्होंने। इतना वो इनको इतना मतलब उससे मोटिवेशन मिला। तो ऐसा ही होता है जब ब्रेकअप होता है या हमें कोई दुख होता है, तो जो एनर्जी उस टाइम निकलती है हमारी बॉडी में, उससे हम बड़ी से बड़ी चीज़ को भी कर सकते हैं। जो बड़े बड़े कई शायर हैं या कई जिसमें जो फिलोसोफर हैं या कई राइटर हैं, तो वो जो बनते हैं तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे इंस्पायर होकर, हर एक के साथ नहीं कहूँगी, मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि उससे इंस्पायर होकर वो जीवन में ऐसा कुछ कर जाते हैं। तो अगर ब्रेकअप होता है तो आप भी उस एनर्जी को यूटिलाइज करिए। और आपको लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस किसी भी चीज़ को नहीं देनी है, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, कुछ भी हो। उससे इतना आप स्टक मत हो जाइए कि उसके जाने से आपको जो है बहुत ज़्यादा दुख हो, परेशानी हो। लेकिन हम जो है, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम एक पर्सन को ना पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं अपनी, कि वो हंसेगा तो हम हंसेंगे, वो रोएगा तो हम रोएंगे, वो दुखी होगा तो हम दुखी होंगे। तो हम अपने आप को एक जगह स्टक कर लेते हैं। तो किसी भी इंसान को इतना लाइफ में इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि बाहर की जो सिचुएशन होती हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, लेकिन जो हमारी इंटरनल है, जो हमारा अंतर्मन है, वहाँ पर हमारा पूरा कंट्रोल है। तो किस चीज़ को कितना लेना है, किसको लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। किसी को लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आप पर हावी हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि हम चीज़ों से बिल्कुल स्टक ना हो। मान लें मोबाइल फ़ोन है हमारा, एक मोबाइल फ़ोन टूट गया, हम रो रहे हैं बैठ के, तो ऐसा नहीं, किसी भी चीज़ से बिल्कुल चिपक नहीं जाना है। मोबाइल फ़ोन अगर आपका पुराना होता, आपने नया लिया, तब तो आप नहीं रोते। तो किसी भी चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि जो इनर स्टेबिलिटी है आपकी वो ख़त्म ही हो जाए। अब आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप नहीं हुआ था तो आप जो है एक जगह बंधे हुए थे, लेकिन अब देखिए कि आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आपके पास कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, कितना कुछ करने के लिए है। और हो सकता है ये ज़रूरी थोड़ा है कि आपको शादी ही करनी है। ब्रेकअप हो गया है, शादी टूट गई तो आप रो रहे हैं बैठे हुए। अरे शादी लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि अगर शादी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। कहाँ लिखा है ऐसा कि शादी ज़रूरी है? अगर लाइफ में कोई अच्छा पर्सन नहीं मिलता है तो आप अकेले भी तो एंजॉय कर सकते हैं। लाइफ में इतनी चीज़ें करने के लिए वो कर सकते हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उससे ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमारे हिसाब से चले।
अगर हम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो इसका मतलब तो हमने उससे प्यार किया ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान वही तो करेगा जो उसको अच्छा लगता है। और हम क्या करते हैं कि आप मुझे ही सुनोगे, आप मुझे ही करोगे, आपने अगर मेरा कहा नहीं किया या मेरा जो मैंने आपको कहा है वो आपने नहीं किया तो यू डोंट लव मी। तो हम यही सोचते हैं, हमारा प्यार का जो लाइन है वो क्या है कि अगर जो अदर पर्सन है वो हमारी बात सुनता है तो वो प्यार करता है, नहीं तो हमें प्यार नहीं करता है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, हर इंसान अलग नेचर का होता है, सबकी अपनी जो है लाइफ में अच्छी और बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। लेकिन हमने किसी से प्यार किया तो हमें लगता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले, और वहीं कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और फिर वहीं जो है लड़ाइयाँ होने लगती हैं आपस में और फिर ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप के बाद तब भी आप दुखी हैं, रिलेशन में थे आप तब भी दुखी थे, इसका मतलब क्या है कि आप जो है दुखी रहना ही चाहते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है इसका मतलब ये है कि हाँ रिश्ते में अच्छा नहीं चल रहा था इसलिए ब्रेकअप हो गया है, और आप खुश होइए, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, देखिए आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप क्या लाइफ में कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह चीज़ों को देखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए स्टक मत होइए कि हमें जो है स्टक हो जाना है किसी पर्सन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, स्टक मत होइए। और एक ये सोचिए कि हम जो है कंप्लीट हैं अपने आप में ही, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है कंप्लीटनेस के लिए। जैसे कोई एक वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हम तो कहेंगे कि हम वेजिटेरियन हैं तो सामने वाले को भी वेजिटेरियन होना होगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है उसे लगेगा कि आपको भी नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा, तो उससे क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। अरे वो नॉन वेजिटेरियन खाने दीजिए, आप वेजिटेरियन तो आप वेजिटेरियन खाइए। सब सिंपल चीज़ों को हमने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। हम सोचते हैं कि अपने ऊपर तो हम अपना तो बारे में सोचते नहीं हैं कि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरा जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चले। अगर हम वेजिटेरियन, सामने वाले वेजिटेरियन बने, अरे उसे नॉन वेज खाने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको, जहाँ आपने सोचा वहीं सब चीज़ें ख़त्म। लेकिन हम तो बस लगे रहते हैं दूसरे को चेंज करने में। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो देखिए लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अपनी ज़रूर कमेंट में शेयर करें कि आप किस चीज़ से दुखी हुए थे और आपने उस चीज़ से अपने आप को कैसे बचाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।